आदर्श नगर विधानसभा वार्ड 94 से इस वक्त की बड़ी खबर। वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की निरंकुशता, मनमानी और गुंडागर्दी चरम पर। घनश्याम दास चंदलानी द्वारा निर्मित अवैध इमारतें C17 और 717 सिंधी कॉलोनी 12 मार्च अल सुबह की गई निगम द्वारा सीज। 1 घंटे बाद ही अवैध बिल्डिंग सीजर तोड़कर वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी ने सरकारी सिस्टम को मारा है तमाचा। अपने लोग फ्लैट धारक बनाकर अवैध रूप से घुसाए सीज इमारतों में, सीजर को तोड़ा और नगर निगम द्वारा सीजर की लालशाही की सूचना को ढका पर्दे से। होली पर्व की आड़ में नगर निगम जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और जयन मनीष चौधरी कर रहे चंदलानी की मनमानी को पूरा सहयोग। हिलव्यू समाचार की टीम ने तुरंत सूचित किया था उपायुक्त युगांतर शर्मा को सीजर तोड़ने, सीज इमारत में अवैध रूप से घुसने और काम चलते रहने का। अवैध इमारतें बनाना, सरकारी भूमि अतिक्रमण करना, राजस्व चोरी करना, इनकम टैक्स चोरी करना, रेरा और निगम बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन करना, आवासीय व्यवस्थाएं बिगाड़ना, आवासीय में करोड़ों के कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना ही मुख्य धंधा है वार्ड 94 के कोरे पार्षद घनश्याम दास चंदलानी का। ऐसे में क्या आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के विरुद्ध करवाएगा FIR दर्ज? जी हां, इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की मनमानी और गुंडागर्दी की सूचना। नगर निगम आदर्श नगर जोन के द्वारा 12 मार्च 2025 को C17 और 717 सिंधी कॉलोनी अवैध इमारतें सीज कर दी गई, जो कि राजस्व चोरी के साथ बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन करते हुए जीरो सेटबैक पर बन रही थी। ऐसी स्थिति में इस अवैध इमारतों के निर्माता घनश्याम दास चंदलानी अपनी मनमानी और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सीजर कार्रवाई को तोड़ते हुए लगातार उन्होंने इन दोनों इमारतों में प्रवेश कर लिया है और इसी के साथ साथ बायर्स और कुछ अपने लोगों को वहां पर फ्लैट धारक बनाकर बैठा दिया है। वार्ड 94 पार्षद भाजपा के पार्षद घनश्याम दास चंदलानी पिछले 4 वर्षों से अवैध इमारतें बनाना, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना, सार्वजनिक पार्कों पर अतिक्रमण करना, राजस्व चोरी करना, इनकम टैक्स चोरी करना, रेरा और निगम बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन करना, आवासीय व्यवस्थाएं बिगाड़ना, आवासीय में करोड़ों की कमर्शियल बनाकर करोड़पति से करोड़पति बनना जैसे धंधे कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सरकारी सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए वार्ड 94 में भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदलानी ने अब अति कर दी है। 12 मार्च 2025 की अल सुबह C17A और 717 सिंधी कॉलोनी घनश्याम दास चंदलानी द्वारा बनाई गई अवैध इमारतों को सीज कर दिया गया। उसी के साथ साथ 1 घंटे बाद ही फ्लैट धारक बनाकर अपने लोगों को अवैध रूप से घनश्याम दास चंदलानी ने इन इमारतों में सीजर को तोड़ते हुए घुसा दिया। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी फरमान जो कि लालशाही से वहां पर अंकित किया गया था कि नगर निगम द्वारा सीज, उसे ढक दिया गया और जो ताले चपड़ी के साथ लगाए गए थे उसे दूध की थैली से ढक दिया। सरकारी सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए आपराधिक प्रवृत्ति पर उतर आया है पार्षद घनश्याम दास चंदलानी। होली पर्व की आड़ में नगर निगम जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और जयन मनीष चौधरी भी लगातार वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की मनमानी और गुंडागर्दी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज से FIR की उम्मीद करना बेईमानी होगा। नगर निगम द्वारा सीजर इन बिल्डिंग्स को लगातार उनकी सूचनाओं को ढक दिया गया है, नोटिस फाड़ दिए गए हैं, चपड़ी वाले ताले छुपा दिए गए हैं, जिससे फ्लैट्स बायर एक बार फिर से बेवकूफ़ बने और सीज बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लें। सीज बिल्डिंग के फ्लैट्स बेचने की प्लानिंग की जा रही है और इसी के साथ साथ खाली बिल्डिंगों में अब फ्लैट धारक उतार दिए गए हैं, जबकि सीज हुई बिल्डिंग में किसी भी तरह से कोई गतिविधि नहीं की जा सकती और न ही सीजर के साथ कोई छेड़छाड़ी की जा सकती है। और एक सबसे बड़ी बात, नोटिस के नीचे अंकित है कि सीजर के साथ खुर्द-बुर्द करने पर आपराधिक मामला दर्ज करवाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 12 मार्च 2025 को ही उपायुक्त युगांतर शर्मा और मनीष जयन दोनों को सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई भी FIR वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी के खिलाफ नहीं की गई है। हालांकि कई सारे प्रश्न आज भी जिंदा खड़े हैं कि C17A और 717 सिंधी कॉलोनी की बिल्डिंग अवैध बन रही थी तो अब तक नगर निगम आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा और मनीष चौधरी ने सीज क्यों नहीं की। उपायुक्त युगांतर शर्मा पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की अवैध इमारतों की ओर से आंखें बंद करके क्यों बैठे रहे।
स्वयं उपायुक्त युगांतर शर्मा इस बिल्डिंग केस के ओआईसी हैं, तो उन्होंने इतने लंबे समय तक अवैध इमारत की फैक्चुअल रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की? कोर्ट को गुमराह करने में जितना बड़ा योगदान घनश्याम दास चंदानी का रहा है अवैध निर्माणकर्ता के रूप में, राजस्व चोर के रूप में, उससे ज्यादा योगदान कोर्ट को गुमराह करने में युगांतर शर्मा और जयन मनीष चौधरी का रहा है, जिन्होंने कोर्ट में अवैध बिल्डिंग्स की वास्तविक फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और कभी भी पूर्ण तथ्य पेश नहीं किए। और एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि अभी तक सीज इमारतों को जिस तरह से सीज किया गया ये भी संदेहास्पद है, क्योंकि एक तरफ का गेट खुला रखा गया ताकि सीजर के साथ छेड़छाड़ी आसानी से की जा सके। ऐसे में क्यों नहीं उपायुक्त युगांतर शर्मा और जयन मनीष चौधरी के खिलाफ भी न्यायालय की ओर से कार्रवाई हो? आम भोली भाली जनता के साथ इन इमारतों में फ्लैट खरीदी में धोखा हुआ है, क्योंकि निगम ने मिलीभगत और सांठगांठ करके अवैध इमारत को पूर्ण होने दिया और बायर को बकरा बनाकर फंसने दिया, उनकी जमा पूंजी फंसने दी। आखिर अवैध निर्माणकर्ता अतिक्रमणकारी के साथ तात्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई बनती है। भजनलाल सरकार को इस तरह के मामले संज्ञान में लेने की आवश्यकता है ताकि पूरा सिस्टम ही नियंत्रण में आ सके और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति का सही अर्थ लागू हो सके सरकारी सिस्टम पर। और सरकारी सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले, सरकारी सिस्टम की अवमानना करने वाले और सरकारी नोटिस को पैम्फलेट समझकर फाड़ने वाले दुस्साहसी, निरंकुश और इसी के साथ साथ अवैध निर्माणकर्ता अतिक्रमणकारियों को सबक मिल सके।